नमस्कार, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का पहरेदार। चलिए देखते हैं आज की खबर। आज संकल्प भवन भाजपा कार्यालय में आप सभी सम्मानीय पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस सार्वजनिक विषय पर देश को संबोधित करने के लिए हमारे बीच भाजपा प्रदेश महामंत्री आदरणीय अखिलेश सोनी जी विद्यमान है। साथ में मंच पर भाजपा जिलाध्यक्ष आदरणीय सिसोदिया जी, जिला महामंत्री विनोद भट्ट जी, महामंत्री द्वय अरुणा सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता पैनलिस्ट संतोष दास जी, कार्यक्रम जी जिला प्रभारी विद्यानंद मिश्रा जी और मन की बात के जिला संयोजक जन्मजय मिश्रा जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं। अब मैं प्रेस को संबोधित करने के लिए भैया अखिलेश सोनी जी का मंतव्य करता हूँ। आदरणीय अखिलेश सोनी जी, आप सभी का इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है। और आज के इस पत्रकार वार्ता में हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के सरगुजा जिले के अध्यक्ष भारत सिंह जी, साथ ही छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो मीडिया पैनलिस्ट हैं और जो लगातार आपके संपर्क में रहते हैं, ऐसे पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री और ये जो संत रविदास जी की 650वीं जयंती भाजपा के द्वारा पूरे देश में मनाया जा रहा है, इसके जिला संयोजक के रूप में श्रीमती अरुणा सिंह। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में जो देश के हजारों हजार पुरानी संस्कृति है, सैकड़ों वर्ष पूर्व जो संत हुए हैं, चाहे वो कबीरदास हों, चाहे अहिल्याबाई हों, चाहे संत रविदास हों, ऐसे महान संतों के विचार देश के कोने कोने तक, गांव तक पहुंचे। इस उद्देश्य को लेकर समय समय पर सभी महान संतों के जीवन की प्रेरणा को लेकर लोगों के बीच जाने का कार्यक्रम भाजपा करती है, जिसके तहत महान संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 650वीं जयंती जो आने वाले माघ पूर्णिमा 20 फरवरी को होने वाला है, उस अभियान की शुरुआत गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई जो कल है से पूरे देश भर में ये अभियान प्रारंभ होगा। 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा को पूरे देश भर के प्रमुख मंदिरों में संत रविदास जी का चित्र लगाकर समरसता दीप अभियान के तहत दीप प्रज्वलित करने का कार्यक्रम होगा। 29 जुलाई को ही संत रविदास जी की जन्मस्थली गोवर्धनपुर वाराणसी में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें सभी प्रदेश के, देश भर के सभी प्रांतों के टोली संत रविदास जी को मानने वाले संत महात्मा वहां उपस्थित रहेंगे और प्रत्येक राज्य को एक संत रविदास जी के पावन जन्मस्थली के मिट्टी युक्त कलश दिया जाएगा। वो कलश लेकर अपने अपने राज्यों में सब जाएंगे और छत्तीसगढ़ की जो टोली है वो हमारे सरगुजा सीमा से होकर वाड्रप नगर की ओर से रायपुर की ओर प्रस्थान करेगी। अंबिकापुर में 30 तारीख को दोपहर में उनके स्वागत का कार्यक्रम है, कलश पूजन का कार्यक्रम है। उसके बाद कलश को रवाना करेंगे और 31 जुलाई को रायपुर राजधानी पहुंचेगा पवित्र कलश और वहां प्रभु श्री राम के मंदिर में कलश का पूजन और स्थापना किया जाएगा। उसके बाद आने वाले 4 अगस्त को दीनदयाल ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ के सभी महान संत, साधु, महात्मा और प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानीय विष्णुदेव साय जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी और साधु संतों की उपस्थिति में वो कलश सभी जिला भाजपा के अध्यक्ष और उनकी टोली को सौंपा जाएगा। उस पवित्र कलश को लेकर सब अपने अपने जिले में जाएंगे और वहां भी इसी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करके वो कलश मंडलों को सौंपा जाएगा और मंडलों से लेकर गांव तक संत रविदास जी के पावन जन्मस्थली की मिट्टी को गांव तक ले जाकर पूजन करके उसको समाहित करेंगे। तो इसी प्रकार संत रविदास जी के पवित्र मिट्टी को गांव तक पहुंचाने का कार्यक्रम
मंदिरों में पूजन का कार्यक्रम और उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का ये अभियान चालू रहेगा। और इसके बाद आने वाले समय में उनके विचारों को, उनके भजन को देश भर में हर स्थान पर पूजन के माध्यम से किया जाएगा। और अंतिम चरण में जो छात्रावास हैं, हॉस्टल्स हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग और साधु संत जाकर संत रविदास जी के संदेश को आने वाली पीढ़ी को अवगत कराएंगे और संत रविदास जी का संदेश जन जन तक पहुँचे, ये इस अभियान का प्रमुख कार्य है। इसका उद्देश्य क्या है? इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा? आम आदमी को वैचारिक रूप से हम अपने प्राचीन संस्कृति से जुड़े रहें, हम अपने महान संतों से परिचित हों, उनके संदेशों को अपने जीवन में अनुसरण कर सकें, ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक लाभ इस देशवासी को होना है। धर्मेंद्र प्रधान